देखो, आप जितने भी बच्चे हैं आपने पढ़ा होगा ना, जो अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा है आपने हमसे पहले, तो बेटा आपने इसके अंदर पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है, जो कार्य के आधार वाला आपने पढ़ा, ये आर्थिक क्रिया के आधार वाला आपने पढ़ा होगा आपसे पहले, आप सभी ने। लेकिन इसके अंदर मैं सारे के सारे पढ़ा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर सबसे पहले होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी। दूसरा होता है बेटा प्राथमिक क्षेत्रक के बाद द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी। तीसरा होता है टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी। चौथा बेटा होता है इसमें चतुर्थ क्षेत्रक, क्वाटरनरी, चतुर्थ क्षेत्रक, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, चतुर्थ क्षेत्रक। अगला होता है पंचम, क्वीनरी, पंचम क्षेत्रक। आपको ये पंचम क्षेत्रक तक भी नहीं पता होगा, इतना भी होता है। क्वीनरी बोलते हैं इसको, क्वीनरी। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है उसमें 3 ही होते हैं और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये 5 होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स में 3 होते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये 5 होते हैं। ठीक है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में 5 होता है। क्लासिफिकेशन बढ़ गया है। कार्य के आधार पर बात बताऊं तो कार्य के आधार पर आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, संगठित और असंगठित। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड, संगठित और असंगठित। संगठित, संगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, क्षेत्रक। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट बेटा इसमें आते हैं वर्क बेसिस के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडस्ट्री लॉ, अकॉर्डिंग टू द 1956 इंडस्ट्रियल लॉ, उसमें स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक को 3 भागों में विभाजित किया गया था, टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री एक्ट 2015, सॉरी इंडस्ट्रियल एक्ट 1992, सॉरी इंडस्ट्रियल एक्ट 1992 में परिवर्तित कर दिया गया। 1991 में आया था, 1992 में लागू हुआ था, उसको परिवर्तित कर दिया गया और स्वामित्व के आधार पर वर्क बेसिस को 4 तरीके से विभाजित किया गया, 4 तरीके से। पहला सरकारी, सरकारी क्षेत्रक, इसको सार्वजनिक क्षेत्रक भी बोलते हैं, इसको सार्वजनिक भी बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक। इसको बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलते हैं, पब्लिक। दूसरा निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट, निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट। सार्वजनिक क्षेत्रक यानी प्राइवेट क्षेत्रक, इसको ये भी हम बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निजी, निजी मैंने बोल दिया, इसके अलावा निजी बेसिकली मैंने बोल दिया, संयुक्त और सहकारी, संयुक्त और सहकारी, संयुक्त, संयुक्त क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक और सहकारी क्षेत्रक, सहकारी क्षेत्रक, क्षेत्रक। इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? सर संयुक्त को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर और इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये सारे क्षेत्रक होते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, These are all called the sector of economics। जिस प्रकार से आप भारत के अंदर, भारत देश के अंदर, भारत की सरकार, भारत के व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है वो पैसे कमा पाता है, तो इन सब चीजों के अलावा कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं कमा पाता। आधार आवश्यक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक क्रिया का आधार सबसे जरूरी होता है, उसके बाद आपका स्वामित्व का आधार जरूरी है, कार्य का आधार बहुत रेयरली इसमें से चांसेस हैं कि वो आपसे पूछे। संगठित क्षेत्र सरकारी नौकरी, असंगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी। काम खत्म, पैसा हजम, इतना होता है। ठीक है, चलिए लिखिए। ठीक है, एक नोट करने वाले नोट करो, जब नोट कर लो तो बता देना। एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है बेसिकली कि सर बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने कल किसी और से बात की है। अरे तुम्हें बुरा क्यों लगता है इतना ज्यादा? एक भाई है, भाई को बुरा नहीं लगता है। भाई वो आदमी है जिसको फोटो में क्रॉप तक किया गया है, इसलिए कि कहीं फोटो ना खराब कर दें। ठीक है, तो आप मुझसे तो ये बात कह ही नहीं सकते कि सर दिल से बुरा लगता है। तो भाई अब ये सोच के देखो कि मुझे कई बार ऐसा भी होता है, पता नहीं, ठीक है, मतलब इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है कि कई बार फोटोज तक में क्रॉप कर दिया जाता है कि नहीं ये फोटो खराब कर देगा। ठीक है, तो मैं तो वो आदमी हूँ भाई। लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि अगर कोई मुझे अपने फोटो में से क्रॉप भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं किसी की मानसिकता पे प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, चलिए, लगता है बुरा तो लगता है भाई, सबको लगता है, मुझे अकेले को तो नहीं। लेकिन वो है कि आप उस चीज को कैसे डील करते हैं। मेरा डील करने का नजरिया अलग है, बुरा तो लगता है पर। चलिए, आर्थिक क्रिया के आधार पर मैं बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक्सप्लेन जो करने जा रहा हूं वो आर्थिक क्रिया का आधार जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यू अंडरस्टैंड दिस? जी हाँ। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक,
प्राथमिक क्षेत्रक, आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्रक, आधार पर क्षेत्रक, आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्रक। ठीक है, सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेक्टर एंड बेसिस, सेक्टर ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए समझिए। ठीक है, चलिए। अरे भैया, ये जितनी भी मैंने बात की है, ये मैंने किसी क्रश वगैरह के रिलेटेड नहीं की, नहीं, और ना किसी महिला मित्र के साथ मेरा कोई फोटो है, और ना मेरी कोई महिला मित्र है, भैया मान जाओ। मैं इंडस्ट्रियल बातें कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल बातें कर रहा हूँ जब आप किसी के साथ बाहर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लड़की का होना कहीं नहीं है। ठीक है, याद रखें। बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले संसाधनों से उत्पन्न आय की क्रिया, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने या उत्पन्न होने वाले, इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक। प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राप्त होने वाली, होने वाले, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले तथा प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले। ठीक है, प्राकृतिक क्रियाओं पर सीधे प्राप्त होने वाले। ठीक है, प्राकृतिक क्रियाओं पर सीधे, प्राकृतिक क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राकृतिक क्रियाओं से, क्रियाओं से सीधे प्राप्त होने वाले, प्राप्त या उत्पन्न आय, उत्पन्न आय प्राथमिक क्षेत्रक आय कहलाती है। क्या? प्राथमिक क्षेत्रक आय कहलाती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक आय कहलाती है, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्रक आय कहलाती है, आय कहलाती है। अच्छा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर कृषि बहुत अधिक, इससे प्रकृति से रिलेटेड चीजें होती हैं मेनली, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति से रिलेटेड मेनली चीजें होती हैं, इस वजह से हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। इस वजह से हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं। इसको हम कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कृषि क्षेत्रक। ठीक है, कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं इसको, कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कृषि क्षेत्रक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्राथमिक क्षेत्रक का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बताते हैं, आप खुद भी बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, कृषि है, पशुपालन है, कृषि है, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर 2022 के डेटा की मैं बात करूं, 2022 के डेटा की मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम 2022, अकॉर्डिंग टू द डेटा 2022-23, सरकार की संपूर्ण इसके द्वारा जो प्राप्त आय हुई है, ठीक है, सरकार की जो इससे प्राप्त आय हुई है वो 21.82% है। सरकार की प्राप्त आय, सरकार की इस क्षेत्रक से प्राप्त आय, प्राप्त आय टोटल जीडीपी का 21.82% है। टोटल जीडीपी का 21.82% है, 21.82% है, 21.82%। ठीक है, इसके अंदर लगे हुई मैन पावर कितनी है, इसके अंदर व्यक्ति कितने लगे हुए हैं, इसमें कितनी जनसंख्या कार्यरत है, इसमें कितनी जनसंख्या बेसिकली कार्यरत है। ठीक है, इसके अंदर एडजस्टेड पीपल कितने हैं, कार्यरत जनसंख्या 51% है लगभग। कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या कितनी है?
51% है। ये डेटा 22-23 का। खनन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खनन जो माइंस वगैरह होती है, माइंस माने खनन होती है, माइंस। मत्स्य पालन फिशरीज, पशुपालन हस्बेंड्री एंड कृषि यानी एग्रीकल्चर। मतलब कोई भी रॉ मटेरियल से प्राप्त कोई भी चीज होती है जिससे इनकम कलेक्ट की जा सकती है, वो प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? प्राइमरी सेक्टर वो कहलाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्लियर? खनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मैंने बता दिया, खनन को माइंस बोलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो भी चीजें प्रकृति से प्राप्त होती है वो हम यहां पर रख सकते हैं। जो भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हुई वो चीज हम बेसिकली यहां पर रख सकते हैं। अच्छा जी, समझो। आपसे मैं 2 चीजें पूछ रहा हूं। सरकार को जो जब खनन करती है सरकार, तो उसको जो प्राप्त होती है, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल ये तो ले ही लिया, रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। खेती में किसान द्वारा आलू बेचना। जब किसान आलू बेचेगा, किसान के द्वारा आलू बेचना, तो किसान के पास क्या आएगा? किसान के पास रुपए आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? किसानों द्वारा आलू बेचना। तो जब किसानों के द्वारा आलू बेचे जाएंगे तो किसान को इनकम होगी, नहीं होगी? तो किसान को इनकम होगी। तो ऐसी स्थिति में किसान को क्या होगी? किसान को इनकम होगी, किसान को इनकम प्राप्त होगी। तो किसान को जो यहां पर मेरे बच्चे इनकम प्राप्त हुई है वो प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हुई है। अच्छा, दूसरी चीज, सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादन, तो सरकार को पता है कि ये पेट्रोलियम आगे चल के काम आएगा, तो सरकार के द्वारा जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो खनन के थ्रू किया जाएगा। तो ये भी क्या होगा? सरकार के द्वारा पेट्रोलियम का जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा सर? ये भी प्राइमरी सेक्टर की चीज होगी। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ। आप में से जितने भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हालांकि नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता नॉनवेज, ना ही मैं इस चीज का समर्थन करता हूं, मेरा सीधा कहना है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। खैर, अगर मैं बात करूं जितने भी व्यक्ति ऐसे हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो वो बेसिकली एक प्राइमरी सेक्टर की क्रिया है। याद रख, प्राइमरी सेक्टर में पूरी हमारी जो जीडीपी होती है, देश की जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी जीडीपी, हमारे देश की पूरी इनकम, देश में कितना प्रोडक्ट बना है उसमें लगभग 21.82% ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल प्राइमरी सेक्टर से आता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, इसमें किसान मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, मतलब देश को फायदा होना चाहिए कुल। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्मित करके एक नई वस्तु का निर्माण करना, इसको द्वितीयक क्षेत्रक बोलते हैं। या तो आप इसे द्वितीयक क्षेत्रक बोल सकते हैं, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्रक की जगह? इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तु को विनिर्मित करके मतलब मैन्युफैक्चर करके, विनिर्मित करके, ठीक है, विनिर्मित करके एक नई वस्तु का निर्माण करना, सेकेंडरी सेक्टर की क्रिया है। एक नई वस्तु का निर्माण द्वितीयक क्षेत्रक की क्रिया है, द्वितीयक क्षेत्रक की क्रिया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए, अब माहौल को समझिए मैंने क्या कहा। देखो, कई बार क्या होता है, मैं आपसे कहूं गेहूं का प्राप्त होना, गेहूं है, गेहूं समझते हो? गेहूं, वीट जो होती है, वीट। अगर वीट है तो ये किस सेक्टर का? सर ये प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी। ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये प्राथमिक से प्राप्त होता है। क्लियर सी बात है, क्योंकि खेती है। गेहूं क्या है मेरे बच्चे? गेहूं खेती है, हमारे यहां खेती होती है, हमें पता है। अब ये जो वीट या गेहूं होता है, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस। और ये औद्योगिक क्रिया से होता है, औद्योगिक क्रिया के द्वारा होता है,
और इसको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है बाबू? इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाया जाता है, ब्रेड। इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड। इसको प्रोसेस करके ब्रेड बनाते हैं। तो जो गेहूं से और ब्रेड बना है, ये जो ब्रेड प्रोसेस होके बना है ना, इसमें औद्योगिक क्रिया लगी है, इंडस्ट्री में गया है, तो ये ब्रेड क्या होगा? दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर। तो ये कौन से उसका मेरे बच्चे? ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये सेकेंडरी सेक्टर का आपको यहां देखने को मिल जाएगा। और जैसे टमाटर है, टमाटर की सॉस है, टमाटर है, टमाटर की सॉस है। जिस तरीके से टोमेटो है, टोमेटो से टोमेटो सॉस बनती है, टोमेटो है, टोमेटो से टोमेटो सॉस बनती है, तो वो यहां पे देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और बताइए। ठीक है, कपास से कपड़ा बनता है, जी हाँ, कपास से कपड़ा बनता है। अच्छा छोड़िए, जब खनन करते हैं तो हम लोहा निकालते हैं, लोहे का अयस्क निकालते हैं। जब खनन करते हैं तो खनन में क्या निकालते हैं? कच्चा लोहा। खनन में कच्चा लोहा निकालते हैं, या इसको हम बोलते हैं लोह अयस्क निकालते हैं, लोह अयस्क निकालते हैं। इसको बोलते हैं आयरन ओर, आयरन ओर। ठीक है, इसको आयरन ओर बोलते हैं। और इसको क्या प्रोसेस किया जाता है? इसको इंडस्ट्री में ले जाके प्रोसेस करते हैं, और तब एक्चुअल लोहा बन के आ पाता है। जैसे लोहा बन के आ पाता है, लोहा। और ये जो लोहा बन के आ पाता है, ये चीज क्या कहलाती है सर? इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल है। जैसे मेरी वॉच है, ठीक है, मेरी वॉच के क्लिपर्स वगैरह ये लोहे के हैं। तो ये जो आयरन है या स्टील है, जो भी है, मुझे नहीं पता है लोहा है स्टील है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। तो अब इसके अंदर ये चीज क्या प्रकृति से प्राप्त नहीं है? क्या लोहा बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। डन। देन सर ये कच्चे लोहे के तौर पर निकला था, लोह अयस्क के तौर पर निकला था, इसको प्रोसेस किया गया, इस पर औद्योगिक क्रियाएं की गई, औद्योगिक क्रियाएं की गई, और तब जाके हमने उसको उस फॉर्म में प्राप्त किया। तो बीच में इंडस्ट्री का काम पड़ा, जी हाँ, इंडस्ट्री का काम पड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? ये सेकंड सेक्टर का कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र का कहलाएगा। समझ में आई बात है जी? लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, एग्जाम में सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इस बार जीडीपी में इसका योगदान कितना रहा है, इसका जीडीपी में योगदान कितना रहा है। याद रखना, जीडीपी योगदान, जीडीपी योगदान और कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या, ये दोनों ही सवाल पूछे जाते हैं। डेटा कब का शेयर किया जा रहा है? मैं 2022-23 का डेटा शेयर कर रहा हूं, डेटा 2022-23 का। जीडीपी में योगदान कितना है? 22.29, 22.29, 22.29 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी 24.29, 24 गलत लिख दिया, 24.29, 24.29, 22% तो कार्यरत जनसंख्या है ऑफ जीडीपी, ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 24.2% यहां से निकलता है, और इसमें जनसंख्या कितनी कार्यरत रहती है? 22% जनसंख्या इसमें कार्यरत रहती है। याद रखेंगे? जी हाँ सर। बनाना की चिप्स, जी हाँ, बनाना से जो बनाना की चिप्स बन जाती हैं मेरे भाई, वो भी इसी में आती है। भाई मैं आपसे सपनों में मिलने के लिए आता हूं, काश मैं सच में आ पाता। मेरे भाई मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, मैं यार बिल्कुल नॉर्मल आदमी जैसे आप हो, ऐसा ही मैंने पहले भी शायद इस बारे में बात की है कि मैं कोई दूर का व्यक्ति नहीं हूं, आप में से आप लोगों के लिए हूं। बुक्स और कॉपी, जी हाँ, बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह इसी में होती है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप स्टेशनरी है, कुछ भी है, मतलब जो आप दुकानों से खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो किसी फैक्ट्री में बनती हैं। ठीक है, ये हिंट है इसके लिए, ऐसी चीजें जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनती हैं, जो फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद हैं, उत्पाद हैं, जो फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद हैं। काम खत्म। ये पेन सेकेंडरी है, चश्मे सेकेंडरी है, मैं तो प्राइमरी हूं। ठीक है। मैं तो नेचुरल हूं। ठीक है, मैं किसी फैक्ट्री में नहीं बना, मैं तो नेचुरल हूं, तुम भी नेचुरल हो सब। ठीक है, लेकिन हम देश के लिए पैसा कमाते हैं, हम भी एक प्रकार से एसेट हैं। सर बैलून, जी हाँ, बैलून भी जो होते हैं इसी इंडस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, चलिए कर लिया आपने नोट? आगे बढ़ रहा हूं, टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा हूं, टर्शियरी सेक्टर की बात कर रहा हूं। टर्शियरी क्षेत्रक यानी तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी क्षेत्रक यानी तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी सेक्टर या कह लीजिए तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, टर्शियरी क्षेत्रक कह लीजिए, तृतीयक क्षेत्रक कह लीजिए। सर न्यूज में आपने सिस्टम बांध दिया, आए हाय, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं देखा होगा ना आपने न्यूज में, मुझे कहां ही आपने देखा होगा। सर जी ट्यूशन देने से जो इनकम आती है वो किस सेक्टर में आती है? सचिन अब आ गई है वो, ट्यूशन देने से जो इनकम आती है वो किस सेक्टर में आ गई? अब वो आ गई है।
ठीक है, फटाफट लिखिए। तृतीयक क्षेत्रक, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, इसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। जिसमें सर्विस की बात आ जाए, सर्विस की बात आ जाए, उसकी हम बात यहां पर करेंगे, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। जब आप किसी को सेवा दें, जब आप किसी को सेवा दें, वह क्षेत्रक जहां सभी के द्वारा चलाई गई सेवा से आय की प्राप्त होती है, वह क्षेत्रक जहां चलाई गई सेवा से आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति वो कहलाता है मेरे बच्चे आपका टर्शरी क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये मोस्ट एफिशिएंट होता है। मैं बता दूं, विकसित देश सर्वाधिक इसी से कमाते हैं, विकसित देश इसी पर कार्यरत रहते हैं, विकसित देश सर्वाधिक यहीं से कमाते हैं, सर्वाधिक कमाते हैं। यानी विकसित देशों की जो जीडीपी होती है वो मेजरली इसी में से निकलती है। ठीक है, श्वेता सिंह के साथ आप थे, हाँ श्वेता सिंह के साथ मैं था। ठीक है, इसके अलावा जीडीपी में योगदान कितना है और इसके अंदर जनसंख्या कितनी लगी हुई है? देखो, इसमें मात्र 27% जनसंख्या लगी हुई है, 27% जनसंख्या इसमें लगी हुई है, संख्या लगी हुई है, और 53.89% ऑफ जीडीपी इससे हासिल होता है। मतलब देख रहे हो, इनकम सर्वाधिक हो रही है और जनसंख्या इसमें बहुत कम लगी हुई है। इतनी सी जनसंख्या है और इससे जीडीपी कितनी मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम मिल रही है, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो सेवा क्षेत्रक होती है, इसके एग्जांपल के लिए आपके सामने कई बार एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एग्जांपल क्या है इसके? बैंक इसका बेस्ट एग्जांपल है। बैंक, एक बात बताओ, क्या बैंक में जाके आप कुछ खरीदते हैं? नहीं सर, बैंक में खरीदते नहीं है। लेकिन सर बैंक में तो हम बैंक के अंदर जाके क्या आप कुछ खरीदते नहीं? सर खरीदते नहीं है सर, हम उनको रुपए देते हैं अपने रखने के लिए। क्या जब आप उनको रखने के लिए रुपए देते हैं, आप उनका एटीएम यूज करते हो? जी सर। तो वो हर साल आपसे चार्ज लेते हैं इस चीज का? जी हाँ। वो चार्ज लिया गया वो क्या है? उन्होंने तो इनकम जनरेट कर दी ना आपसे। सही बात है। तो वो चीज क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? सेवा। वो आपको सेवा दे रहे हैं, बदले में पैसे ले रहे हैं। तो जहां जहां सेवा जैसा भाव आपको उत्पन्न हो जाए, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है। ठीक है, मैं ताजमहल घूम के आया, हालांकि मैं नहीं गया हूं, मान के चलो मैं मोढेरा सन टेम्पल गया था। ठीक है, जो गुजरात में मोढेरा सन टेम्पल में गया था। अब वहां जाके मैं क्या मोढेरा को जेब में धर लाया? नहीं सर, घूम के आ गया। जी हाँ। तो मतलब वहां हुआ क्या सर? आप कुछ लेके नहीं आए, पैसा खर्च कराए। तो ये पैसा मेरा खर्च कहां हुआ? सेवा में। मुझे मोढेरा सन टेम्पल के लिए मोढेरा की वहां जो आसपास का जो भी उनका टूरिज्म वाला है उसने मुझसे चार्ज किया, क्योंकि वो मुझे सेवा दे रहा है, मुझे दिखा रहा है। सारी बात ये है। बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ। ठीक है, बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, टूरिज्म हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये इसमें आता है। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, हाँ बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल, कोई व्यक्ति है जो बेसिकली ट्यूशन पढ़ाता है। कोई व्यक्ति है जो ट्यूशन पढ़ाता है। ट्यूशन, एक बच्चा बार बार पूछा सर ट्यूशन पढ़ाता है। ट्यूशन पढ़ा रहे हो मतलब आप उनको सेवा दे रहे हो, वो आपको पैसे देते हैं, बदले में आप उनको पढ़ाते हो। तो यू आर गिविंग देम ए काइंड ऑफ ए सर्विस। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी सर? ये एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाता है, आपका तृतीयक क्षेत्रक। ये आपका क्या हो जाता है? तृतीयक क्षेत्रक बेसिकली आपका हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्रक आपका ये हो जाएगा। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, जहां आप पैसा खर्च तो करें परंतु उसकी कोई फिजिकल वस्तु आपको प्राप्त ना हो। जनरल साइंस की बात करता हूं, जनरल साइंस की बात करते हैं। जहां पैसा खर्च करें और आपको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस की वस्तु प्राप्त न हो। टेंस की वस्तु प्राप्त न हो, वस्तु प्राप्त न हो, तो वो चीज क्या कहलाती है मेरे बच्चे? वो आपके टर्शरी सेक्टर में आने वाली चीजें कहलाती हैं। ठीक है, याद रखिए। कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं। अब सर्विस होती क्या है? व्हाट इज सर्विस अगर मैं पूछूं, तो भाई सर्विस होती क्या है? बस सीधी बात है, जिसमें आपको फिजिकल चीज नहीं मिले लेकिन आपको कोई सेवा मिली, दैट इज सर्विस। मनोरंजन है, रियल एस्टेट है, वो सभी इसी में आता है। ठीक है, ये जो ब्रोकर होते हैं, दलाल होते हैं, पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? ऐसे कमाते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट है, स्पेलिंग गलत कर दी, एंटरटेनमेंट है, वो इसी में आता है बेटा आपका। रियल एस्टेट है, इसी में आता है आपका। ठीक है, सब इसी में होते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे और आगे सेक्टर की हम बात करेंगे। आगे हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे, क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी की बात करते हैं। किसकी? क्वाटरनरी स्टेट की बात करते हैं। चतुर्थ क्षेत्रक की बात करते हैं। किसकी? चतुर्थ क्षेत्रक की बात करते हैं। जो नॉलेज सेक्टर बेसिकली कहलाता है,
नॉलेज सेक्टर बेसिकली कहलाता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कहलाता है, और चतुर्थ क्षेत्रक होता है, चतुर्थ क्षेत्रक होता है, या फिर आज 3 ही रहने दीजिए, कल मैं चौथा और 5वां क्षेत्रक आपको बता दूंगा। हालांकि चौथा क्षेत्रक जो होता है वो आईटी सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर, नॉलेज सेक्टर को बोलते हैं हम, फोर्थ सेक्टर। और जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बड़े लेवल की चीजें होती हैं जो समाज में एक बड़े डिसीजन के लिए जानी जाती हैं, वो आपका क्वीनरी सेक्टर यानी पंचम क्षेत्रक कहलाता है। कल की क्लास में इकोनॉमिक का सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा और नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लेंगे। आज की क्लास में यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो वो मुझसे पूछ ले, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन निश्चिंत रहिए, द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक कहावत है। सर गैस प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है उसे किस में आकलन किया जाएगा? ये इंडस्ट्रियल है बेटा, इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल। जिसको नोट्स नहीं मिले आज मिल जाएंगे, मैंने बोल दिया है, मैंने मंडे का ही बोला था कि मंडे में सबको नोट्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के। इकोनॉमिक्स के अभी बन रहे हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे। रोम रोम भाइयों। अरे विनय, ओके सर, ओके भाई विनय, थैंक यू ऋषि।